जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी मैं ये सत्संग कर रही हूँ, अगर करते हुए कोई गलती हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे बोलते हुए कोई भी गलती होए तो। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पाक की कृपा से कि यहाँ के गुरुपा ने बहुत मेहर कर रखी है। हमेशा गुरुपा पूरे परिवार पे, बच्चों पे, सब पे बहुत आशीर्वाद देते हैं। हर मुश्किल समय से, हर चीज़ों से, हर कठिनाइयों से, हर चीज़ों से हमें बचाते हैं। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना गुरुपा। जितनी भी नेगेटिव लोग हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें जो हम पे लोग करते हैं, उन सब से गुरुपा हमें बचाते हैं। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुपा ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं, काफ़ी टाइम से सुनवाते हैं। बीच बीच में कभी बंद भी हो गए थे, लेकिन मैं पहले जब मैं स्टार्टिंग में संगत जी मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट किए थे, तब मैं थोड़ा डरती थी। लेकिन अब गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दे दी है कि मैं अब कोई भी मतलब सत्संग आता है तो मेरे को सिर्फ ये रहता है कि हाँ, मेरे गुरुपा हैं और मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मेरे परिवार पे गुरुपा का आशीर्वाद है। तो इस चीज़ को, जो भी सत्संग आता है, मैं हमेशा सुनती हूँ कि गुरुपा ने मुझे सुनाया है। तो इसीलिए कि मेरा कोई कष्ट काटने के लिए, तो मैं उसको हमेशा पॉजिटिव उसमें लेती हूँ कि, और गुरुपा का शुक्राना करती हूँ सत्संग सुनते सुनते ही। कई बार सत्संग इतने अटैच्ड होते हैं जो हमारे कोई आंटी के या अंकल जी के, जो बिल्कुल ही हमारे बिल्कुल दिल को टच कर देते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा आनंद आ जाता है, एक रस आ जाता है सत्संग में। तो उसी सब चीज़ों के लिए संगत जी का भी शुक्राना, गुरुपा का भी शुक्राना कि इतने प्यारे प्यारे सत्संग गुरुपा हमें सुनवाते हैं। तो संगत जी, गुरुपा मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो उस चीज़ के लिए मैं गुरुपा को सॉरी बोलती हूँ कि गुरुपा, मैंने अभी पीछे 2 सत्संग शेयर किए थे, तो लेकिन वो किसी वजह से नहीं शेयर हो पा रहे होंगे। तो मैंने अपनी तरफ से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और जब गुरुपा आपकी आज्ञा होगी तो वो आ जाएंगे। तो गुरुपा तो वैसे हमेशा ही बोलते हैं कि मतलब तू सत्संग शेयर कर, और मैं तो हमेशा चाहती भी हूँ कि मैं सत्संग शेयर करूँ। बट संगत जी सभी लोग जानते हैं, गुरुपा भी जानते हैं कि हम फैमिलीज़ वाले जो होते हैं, जिसमें बच्चे हैं, बहुत सी चीज़ें, थोड़ा टाइम निकल जाता है कभी मतलब घर के कामों में इधर उधर। लेकिन हम हमेशा मतलब रोज़ सोचते हैं कि आज करना, लेकिन कुछ नेगेटिविटी, कुछ भी कह लो कि संगत जी, वो मैं कर नहीं पा रही थी। तो उस चीज़ के लिए गुरुपा से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुपा, आई एम सॉरी। और गुरुपा, आपने जो भी करवाना होता है, गुरुपा, मैं तो हमेशा कहती हूँ, अमृत वेला हो, चाहे गुरु जी का कोई उपाय हो, कुछ भी हो, सब चीज़ के लिए गुरुपा आप प्लीज़ खुद ही अपनी बेटी को इतना पुश करो। क्योंकि संगत जी, मैंने अपने पुराने सत्संग में शेयर किया है कि मैं पहले अमृत वेले उठती थी, जबकि मुझे अमृत वेले के बारे में पता भी नहीं था। और मैंने वही चीज़ें थोड़े लोगों को ऐसे शेयर कर दी, जैसे अपने ही नोन पर्सन को, कि भाई मेरी फ्रेंड्स वगैरह को। तो संगत जी, मेरा सुबह उठना ही मुश्किल हो गया, मतलब उठा ही नहीं जाता। तो अमृत वेला जब से मैंने सुना है, और मैं
सत्संग के ज़रिए जो गुरुजी मैसेज देते हैं, तो उसमें भी मुझे रहता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे करना है। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा आपकी बेटी आपको अरदास करती है कि गुरुपा मुझे अमृत वेले उठाइए और सारी चीज़ें मतलब इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं अमृत वेला करूँ। गुरुपा आपकी बेटी अमृत वेले की दात मांगती है आपसे, उसके लिए कृपा करो गुरुपा, कृपा करो। तो हाँ संगत जी, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के तो हर चीज़ का ही शुक्राना है। गुरुपा ने इतनी प्यारी इतना प्यारा सब कुछ दिया है, इतने प्यार मतलब घर परिवार दिया है, मतलब सब कुछ ही गुरुपा ने दिया है। तो श्वास दिए हमें, खाना दे रहे हैं, हमें रहने के लिए दिया है, हमें सुख चैन दिया है और सब कुछ ही है। प्रॉब्लम्स तो आती है कभी, मतलब कभी कोई कोई दिन बहुत भारी भी होता है, कोई दिन सही भी होता है, तो मतलब जैसा भी गुरुपा सब निकाल देते हैं। तो उस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी हाथ जोड़ के आपसे हर चीज़ों की माफ़ी मांगना चाहती है और आपसे हमेशा यही कहेगी कि गुरुपा आप अपनी बेटी का कभी हाथ मत छोड़ना, अपनी बेटी का हमेशा, बेटी और बेटी के परिवार पे हमेशा ऐसी आशीर्वाद रखना गुरुपा। और गुरुपा हम तो हमेशा कहते हैं कि कोई अगर मेरे से गलती होती है या हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे आगे से गुरुपा बताइए। और गुरुपा के इतने मैसेज भी आते हैं, तो मैं कितने मैसेज संगत जी मैं कुछ समझ भी नहीं पाती, क्योंकि संगत जी इतना कहते हैं ना कि इतनी बुद्धि या इतनी मतलब कहते हैं ना कि भाई हर चीज़ को समझना मतलब थोड़ा सा रहता है। मुझे भी लगता है कि किसी और के लिए, तो संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरुपा जैसे जैसे उपाय बताते हैं या कोई हिंट देते हैं मैं उसको पूरा करूँ। और उस चीज़ के लिए मैं गुरुपा से हमेशा अरदास लगाती हूँ, गुरुपा ये चीज़ें भी मेरी आप अपनी बेटी को हाथ पकड़ के करवाइए कि पुत्र ये कर ऐसे कर। तो अभी नवरात्रों में जैसे स्टार्ट हुए हैं, तो मैं ये 7वें नवरात्रे पे मैं अपना ये सब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरे नवरात्रों में गुरुपा हमारे घर आए, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि दुर्गा माँ और मैं तेरे घर आ रहे हैं। तो मैं हमेशा ही मुझे लगता है कि गुरुपा का ही घर है, गुरुपा तो यहीं है। और दुर्गा माँ, गुरुपा, गणपति जी, सारे भगवान में ही, गुरुपा में सारे भगवान हैं। तो मैं कभी किसी को ऐसे समझती ही नहीं हूँ कि कोई अलग है कुछ है। पहले पहले हम इतना पता नहीं था, लेकिन जब से गुरुपा ने अपने से जोड़ा है, गुरुपा की बहुत बहुत कृपा की, मतलब कि इस चीज़ को हमें समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और संगत जी मैंने कभी भी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मैं 2014 में जुड़ी थी, तब भी मैं भोले बाबा की भक्त हूँ। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये भगवान, जैसे बहुत सी संगत के मैं सत्संग आते हैं और वो बताते हैं कि मैंने कभी गुरुपा जानते कि उनकी बेटी के दिल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ऐसे कोई डाउट आया हो। तो गुरुपा की बहुत बहुत अनंतम शुक्राना कि उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह से बनाया है कि बिल्कुल साफ निर्जल मन रखा है कि जिससे कि कोई डाउट किसी के लिए भी नहीं आता। बस यही है कि गुरुपा ऐसे ही अपनी बेटी पे हाथ रखें कि वो हमेशा ही ऐसी रहे। और गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं जिसको सुन के आँख भर जाती है कि तू मेरी बेटी है, तू शिव की बेटी है। मेरे को पहले भी बहुत आते थे, अभी भी आते हैं, कुछ पहले भी मैंने शेयर किए थे और कुछ मैं अभी भी बता रही हूँ आपको। तो संगत जी गुरुपा भी मैंने अपने पीछे जो सत्संग रिकॉर्ड करके सेंड किए थे, शेयर किया था, उसमें मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बताया। तो गुरुपा जी से अरदास है कि गुरुपा जी उनकी हेल्थ अच्छी रखिए। वो कभी 2 दिन ठीक रहते हैं, फिर थोड़े हो जाते हैं उनको। अभी जैसे वेदर चेंज हुआ, एकदम से उनको कोल्ड हो गया, कभी फीवर, थोड़े मतलब डाउन जैसे लो रहते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ उनको इतनी एनर्जी दीजिए, इतना उनकी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। और गुरुपा ने इतना मतलब मैसेज देते हैं ना, उनके लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड खुद गुरुपा से जुड़े, उन्होंने ही हमें जोड़ा था।
तो ये मेरे अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया है, लेकिन जो भी नई संगत होती है तो वो पहले के सत्संग नहीं सुन पाती होती हैं। कई बार होता है जैसे हम भी नहीं सुन पाते किसी कोई कोई आंटी के जो पहले के होते हैं, तो उस हिसाब से तो संगत जी मेरे हस्बैंड पे भी गुरुपा ने बहुत आशीर्वाद रखा है वो, क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे दिल के हैं, बहुत ही अच्छा उनका नेचर है। इस कारण उनके कई लोग उनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है। लेकिन गुरुपा ने अब इतनी बुद्धि दे दी, मैं तो कहती हूँ गुरुपा आप इतनी सद्बुद्धि दो कि वो भी पहचान पाएँ कि कौन गलत है कौन सही है, कि ऐसे ना मतलब किसी के बातों में आ जाए। अपना इतना मेहनत का पैसा हो या अपनी कोई भी चीज़ में वो ना होए, बस अपने अवेयर रहें। गुरुपा इतनी सद्बुद्धि उनको भी दीजिए। और गुरुपा जी से मैं अपना ही शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपनी अपनी बेटी का सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ, कि जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि मेरी बेटी अभी गुरुपा की कृपा से कॉलेज में जाने लगी है। उसका बहुत ही गुरुपा जी ने ही एडमिशन कराया है बहुत अच्छे कॉलेज में, और सब कुछ अच्छा है। गुरुपा की बहुत बहुत असीम कृपा है कि बेटी अच्छे कॉलेज में जा रही है, पढ़ रही है, और उसका फोकस भी अब स्टडी पे है। जो पहले बहुत पहले उसका फोकस हट चुका था 12th जब स्कूल में थी, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतना करने वाले हैं जो है संगत जी, वो मानते नहीं है किसी के घर परिवार में सुख शांति कैसी है, किसी के बच्चे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, कि ये लोग इतने अच्छे से कैसे रह रहे हैं, तो सब गुरुपा जानते हैं। तो इस चीज़ों को मैं क्या ही बोलूँ, बस मैं तो ये कहती हूँ कि गुरुपा ऐसे लोगों एक आंटी का संगत जी मैं बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, 1-2 दिन पहले की बात है। उन आंटी ने बहुत अच्छी बात बोली, जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, कि जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं और जो मतलब जो करते हैं, करवाने वाले तो हैं ही अलग, जो करने वाले हैं कि कुछ पैसों को लेके के वो किसी का भी घर ख़राब कर देते हैं। उनके भी तो अपनी फैमिली होती है, उनको भी तो सोचना चाहिए कि भई ये किसी के लिए करवा रहा है, मतलब कोई भी करवा रहा है, ये करवा रही है, तो हम बिना सोचे समझे किसी पे भी कर दें। तो गुरुपा जी से उन आंटी ने भी अरदास लगाई, मेरी भी ये अरदास है गुरुपा कि उनसे उनकी ये विद्या जो ये गलत चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म कर दें। इस इस जगह से ही उस चीज़ों को ख़त्म कर दें। गुरुपा जी से अरदास है कि जो भी इनसे ये तांत्रिक विद्या करते हैं, लोगों का घर ख़राब करते हैं, वो इनसे हमेशा के लिए छीन ली जाए, जिससे कि किसी का घर ना ख़राब करें और ना किसी से पैसे लेके ऐसे काम करें। तो गुरुपा जी आपके चरणों में अरदास है आपकी बेटी की, जैसे वो आंटी ने सत्संग किया था। गुरुपा जी मेरे मन में भी बहुत बार आया था कि मैं ऐसे बोलूँ, लेकिन गुरुजी आज मैं अपने मन की बात आपको बता रही हूँ कि हम भी बहुत परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से, कि बहुत घर तो होते ही हैं, मतलब जिनके ऊपर होता है वो कैसे-कैसे ये सब चीज़ें झेलते हैं। तो इसलिए गुरुपा जी आपसे अरदास है आपकी बेटी की और बहुत सारी बेटियों की अरदास है कि प्लीज़ गुरुजी इनसे ये तांत्रिक जो भी गलत चीज़ें करते हैं उनसे छीन ली जाए, और उनको मतलब वो अपनी विद्या को जो है सही चीज़ों में लगाएँ, उनको सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा आपके चरणों में ये अरदास लगाते हैं। जी गुरुजी, जो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी मैं अपनी बेटी का सत्संग ये बता रही थी कि काफ़ी टाइम से जब मेरी बेटी कॉलेज जाती है, सब कुछ नॉर्मल अच्छा चल रहा है, लेकिन काफ़ी दिन से उसकी हेल्थ जो है वो थोड़ी अप्स डाउन चल रही है, जो कि उसको और मतलब अप्स डाउन्स कैसे, कभी उसको कोल्ड हो जाता है, कभी उसको खांसी हो रही है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी उसको दे रही हूँ। एक तो वैसे ही बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो काफ़ी टाइमिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाता है, मॉर्निंग में जाती है, इवनिंग तक आती है, फिर एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी खांसी नहीं बंद हो रही। और गुरुपा प्लीज़ उसकी हेल्थ ब्लेस करिए, कोई बुरी नज़र हो कुछ हो। गुरुपा जी के मैसेज आए भी थे संगत जी कि तेरी बेटी पे तेरे बच्चों पे भार है। गुरुपा जी ने उपाय भी बताया था, मैंने संगत जी वो भी करा। गुरुपा जी प्लीज़ बच्चों को ब्लेस करिए। और जो भी संगत जी मेरे को ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी बेटी 2-3 दिन से बड़ी परेशान चल रही थी। ब्लैक मैजिक ही कह मतलब कहते हैं ना कि अच्छा खासा कुछ चल रहा हो, सब कुछ नॉर्मल है,
कि संगत जी कि उसी की फ्रेंड जो हमारे पड़ोस में रहती है, हुआ क्या कि वो लड़की और मतलब जो है हम, क्योंकि हम इस आपको मैंने पहले सत्संग में बताया संगत जी कि मैं अपने मतलब हम जिस जहाँ रहते हैं, हम पहले दूसरी बिल्डिंग में रहते थे, अब हम दूसरी बिल्डिंग में आ गए। तो हमारे सामने जो रहते हैं फैमिली, उनकी भी एक बेटी है, मतलब एक बेटी बेटा है, और मेरे भी जैसे ट्विन्स बच्चे हैं, मेरी बेटी है, तो सेम एज की हैं हमारी बेटियां। तो जब आए थे तो हमारा उनसे हाय हेलो रिलेशन अच्छा था, अच्छा है, मीन्स ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ये उनकी लड़की इतनी मतलब झूठ बोलने वाली और ऐसी निकलेगी, मुझे समझ नहीं आता संगत जी कि पता नहीं कि मतलब पहले भी दो दो बार ऐसे 3 बार हो चुका है कि वो झूठ बोलती है। अब तो संगत जी वो मेरी बेटी को मतलब लोगों के साथ अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ मिलके इतना स्मार्ट गेम खेल लेती है, इसकी मतलब बुराइयाँ करना, बिचिंग करना, थोड़ा बॉयज़ वगैरह को लेके गलत बातें बोलना, ये करना। तो संगत जी इतनी परेशान हो गई थी वो, मेरे को सारी बात शेयर करती है। जैसे कॉलेज से आती है, पहले स्कूल से भी आती थी तो तब भी बताती थी, अभी मतलब स्कूल तो उन दोनों का अलग था क्योंकि हम उस दूसरी बिल्डिंग में रहते थे तो इतना बातचीत भी नहीं थी। तो मतलब बचपन से ही वो यहाँ रही है, लेकिन उस लड़की से उसने कभी बात नहीं करी। इस बिल्डिंग में आने के बाद ही थोड़ी बहुत उसकी बात हुई है। तो संगत जी इस कदर तक कोई मतलब कम एज के बच्चे हैं, इतनी जेलसी, जो कि मैंने अपने बच्चों को कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी कि बेटा कि आप बात करो ना करो किसी से, मतलब जैसे आपकी फ्रेंड है आप बात करो, लेकिन उसके लिए कभी नेगेटिव मत बोलना। ये मैं हमेशा अपने बच्चों को समझाती हूँ। ना उसकी क्या, किसी की भी कभी कोई बुराई कोई मत करना। कोई आपको हाँ आगे से आके बोलता है तो उसका ज़रूर उसको उस चीज़ का जवाब दो कि भाई अगर अच्छे में बोल रहा है तो वो भी, और गलत बोल रहा है तो उसको भी, मतलब ये नहीं कि भाई आप सुन लो। थोड़ा बच्चों को हमें समझाना भी पड़ता है क्योंकि हर हर जगह तो पेरेंट्स नहीं होते। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। तो एक दिन हो गया, उसने मुझे बताया मम्मा ये ऐसे-ऐसे करके मेरी बिचिंग करती है। मेरे को किसी मतलब मेरे फ्रेंड ने बताया ये वो ऐसे करके। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, पड़ोस का मामला है, छोड़ो, कि बस ये आप इग्नोर करो। तो संगत जी ऐसा हुआ, फिर लड़की का मन तो भारी होता ही है। काफ़ी चीज़ें उसने मुझे बताई। फिर नेक्स्ट डे भी उसने ऐसे ही करा। इसकी मतलब जो हमारे सामने लड़की रहती है उसने फिर से अपने, क्योंकि संगत जी वो ना बड़ी मतलब स्मार्ट बनती है, झूठ बोलने में बहुत माहिर है। अब मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो इनोसेंट है। तो ये ना उसका मतलब उसकी उसकी इमेज ख़राब करना चाहती है, बस में, कॉलेज में, क्योंकि एक साथ ही जाती है तो बसेस भी सेम है। तो आज फिर जब मैंने मतलब मेरी बेटी जब कॉलेज से आई कल, तो बोली मम्मा इसने फिर से मतलब ऐसे-ऐसे बोला, वो मेरा फ्रेंड मुझे फिर बता रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, उसकी मम्मी है, मैं उनसे बात करती हूँ। मैंने संगत जी उनके घर में, क्योंकि हमारे सामने ही घर है, मैं गई। पहले मैं हमेशा सोचती रही कि, क्योंकि संगत जी हमेशा ऐसे हुआ है कि हमारे फैमिली पे या हम पे कोई हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ इमेज ख़राब करने का एक, जिस कहते हैं ना टैग, वो रहता ही है कि ये ऐसा है या वो वैसी है। मतलब जेलसी इस कदर तक है ना लोगों की, तो सामने से तो कोई नहीं बोलता, पीछे बिचिंग करते हैं। तो मुझे कभी वो भी नहीं रहा कि मैं क्यों ही किसी से बोलूँ, कोई सामने बोलेगा तो हम बताएँगे। तो ऐसे तो संगत जी जैसे कि सभी के नॉर्मली घर में चलते ही हैं, लोग एक-दूसरे करते ही हैं, आस-पड़ोस वाले, सेम वही चीज़ यहाँ भी थी। तो लेकिन मैंने उनको कभी इग्नोर ही करती रही। लेकिन जब से मैं इस बिल्डिंग में आई, मुझे लगा यहाँ पे तो कम से कम एजुकेटेड लोग हैं, बात करने की भी मतलब मैनर्स है सबके, बच्चे बच्चे वाले भी, जैसे हम बच्चे वाले हैं। तो मैंने कहा कोई ऐसे क्यों ही बोलेगा, लेकिन पेरेंट्स तो उनके ओके हैं, बट देखो पेरेंट्स नहीं कर रहे तो बेटी कर रही है। तो वही संगत जी, बच्चे कहीं न कहीं बड़े हो गए हैं, तो वो कहीं न कहीं मेरी बेटी रोज़-रोज़ एक ही चीज़ सुनेगी, समझेगी, तो उसका भी तो मेंटली हेल्थ उसकी ख़राब हो सकती है। क्या इंसान अपने उसको मतलब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, स्ट्रेस होता है स्टडी को लेके, ऊपर से ये बातें भी सामने आ जाती है कि कोई आपकी मतलब गलत बातें बोल रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है। कोई अलग कोई बोल रहा हो जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जिससे कभी बातचीत भी नहीं हुई, तो वो एक फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक तरफ तुम फ्रेंड बनते हो, आज बातचीत बंद हो गई है, तो तुम उसको लेके
कुछ भी कहो। तो ऐसे तो संगत जी बहुत बुरा लगता है। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला कि मैं उनकी मम्मा को बोलूँ, हस्बैंड ने भी मना कर दिया। लेकिन मैंने गुरुपा से भी बोला और गुरुपा जी से हमेशा मैं पूछती हूँ कोई भी चीज़ हो मन ही मन कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मुझसे मतलब सहन नहीं हो रहा है ये चीज़ें कि जो मेरे साथ आज तक मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे मेरे नेबर्स हों, जिन्होंने भी कहा मैंने उसका हमेशा चुपचाप सुना है। जिससे भी कहीं गए मैंने किसी से कभी पूछने भी नहीं गई तूने ऐसे क्यों कहा या वो जो भी कुछ है। तो लेकिन गुरुपा जी आपसे अरदास है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ गुरुपा जी कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरी बेटी के साथ ना होए, क्योंकि मैं भी एक मतलब मैं भी ज़्यादा मतलब लोगों से घुलती मिलती नहीं हूँ। मैं ज़्यादा लोगों से ज़्यादा वो नहीं करती, क्योंकि हमारा घर में टाइम ही नहीं मिलता। जब टाइम मिलता है तो अपने जैसे अभी हम गुरुजी से जुड़े हैं। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब भी मेरा यही था कि मैं अपने टीवी में कुछ अच्छी चीज़ें देखना, कुछ वो करना, जितना भी टाइम मिलता था, या अपने फैमिली में। तो लोग उसको मतलब नेगेटिव बोलना, जेलसी करना। तो मैंने गुरुपा जी से यही बोला, गुरुपा जी जो मेरे साथ हुआ मेरे बच्चे के साथ ना होए, कि लोग इसके बारे में उल्टा-सीधा ना करें, बोलें कि भई ऐसे तो यही सब। तो संगत जी फिर मैंने उसकी मतलब मैं जब मेरी बेटी ने बताया तो मुझे दुःख तो लगा, फिर भी मैंने यही बोला बेटा रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं, आप इससे बात मत करना। कह रही मम्मा मैं बात ही नहीं करती हूँ इससे, ये तब भी मेरे लिए बोल रही है। फिर संगत जी पता नहीं मैं एकदम से ना मेरे को जैसे कहते हैं ना एकदम से ही मुझे बुरा लगा, बुरा तो लगा ही था, लेकिन एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि इसकी मम्मी से जाके मैं पूछूँ। जैसे मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि गुरुजी तो कभी मतलब कि कैसे मेरे को एक हिम्मत मिली कि गुरुजी ने दी, या मैं ये लगा लो कि मेरे अंदर की एक माँ थी जो उस वजह से कि मैं, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे का दुख थोड़ी ना दे सकती। हाँ अगर हमारा बच्चा गलत हो तो हम उसको इतनी ताकत रखते कि हम उसको थप्पड़ भी लगा दें, लेकिन ऐसे नहीं कि अब मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है और वो सुनती रहेगी, उनकी बेटी बिचिंग करती रहेगी। तो मैंने उसकी मम्मी से बोला संगत जी वो लड़की इतनी चालाक है, उसने सब कुछ मतलब बात ही घुमा दी, अलग ही अलग तरीके की बात कर रही, पता नहीं क्या ही बोल रही। तो मेरी बेटी और मैं उसकी मम्मा को बोल रहे थे, लेकिन उसने किसी और बंदों पे बात डाल दी कि मैं नहीं बोल रही थी, वो तो वो बोल रहे थे, मैं तो इसको डिफेंड कर रही थी। ऐसे-ऐसे करके मतलब उसने बोला। लेकिन आज क्या हुआ संगत जी, वो कॉलेज पहुँची, उसने उन्हीं लड़कों से बोला कि भई मेरे लिए ऐसी-ऐसी बात। वो लड़के कह रहे हैं हमने तो कुछ भी नहीं बोला, ना हम तुझे जानते ना हम उसे जानते। वो ही हमें बुला-बुला के बोल रही थी, क्योंकि वो क्या होता है ना कि संगत जी मेरी बेटी अभी कॉलेज में पढ़ती है, उसी कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ता है, वो उसके स्कूल का भी फ्रेंड है, मतलब स्कूल में भी पढ़ता है, तो दोनों सेम उसमें थे, तो एक दूसरे को इसलिए जानते हैं। तो वो उस वजह से भाई कर के बात करती है, बात नॉर्मल जैसे बात होती है वैसे ही। तो उससे बुला के वो लड़की पूछ रही कि भाई तेरे साथ तो स्कूल में पढ़ती थी तो कैसी थी, इसके बॉयफ्रेंड था, ये वो ऐसे मतलब संगत जी अब मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब अच्छा नहीं लगता कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें कर रही हूँ। लेकिन संगत जी मैं 2-3 दिन से इतनी परेशान थी, मैं गुरुपा जी के आगे इसलिए बोल बोल रही हूँ कि गुरुपा मैं बिल्कुल गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ कि गुरुपा जी ये सब चीज़ें ख़त्म कर दो। कि मैं इतना दुःख लगता है कि जो मतलब मैंने चीज़ें फ़ेस करी है, मेरी फैमिली फ़ेस ना करे। मतलब मेरे को हर कोई बोलता है, क्योंकि फैमिली वाले कुछ भी, कोई कहीं से कोई रिस्पेक्ट नहीं, हर कोई देखे तो दूसरे घर में मतलब बोलना, जबकि गुरुपा जानते हैं कि हम कैसे हैं। तो संगत जी हम किसी को अपने सर्टिफिकेट लेके तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि हम अच्छे रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम अच्छा पहनते हैं। गुरुपा जी की इतनी कृपा है कि सब कुछ गुरुपा जी ने अच्छा दे रखा है, तो हमें देख-देख के लोग पता नहीं क्यों जेलस करते हैं। तो आज तक संगत जी मुझे ये बात समझ नहीं आई है, लेकिन गुरुपा जी के मैसेज ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई है, तो मैंने बहुत कुछ देखा है, सब कुछ सहन कर लिया। लेकिन गुरुपा जी मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरी बेटी के साथ ऐसा ना होए, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है और मतलब ऐसी चीज़ें, बच्चे हैं, कभी बहुत ज़्यादा दिमाग पे ले लें तो क्या ही असर पड़ेगा। तो गुरुपा जी जो लड़की ऐसे कर रही है, या कोई भी और लड़की भी हो या कोई लड़का हो, प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। वो अपने पढ़ाई का टाइम है, उनका अपना करियर बनाने का समय है, ना कि इधर-उधर उल्टी-सीधी पिचिंग करना, ये करना। आज उससे पूछा तो वो आज भी सब कुछ झूठ बोल गई, उन लड़कों को भी उसने झूठा साबित कर दिया। मेरी बेटी ने अपनी फ़ोन से उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी, क्योंकि मेरी बेटी जब बात करी तो उसने बोला था मम्मी मैं ये आज भी झूठ बोली, क्योंकि वो झूठी है। संगत जी हमने ना काफ़ी टाइम बार पहले भी 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जो वो झूठ बोलती है लड़की। वो साफ झूठ बोल देती है, पता नहीं क्या ही है, लेकिन
मैंने ये समझ नहीं आ रहा कि आज हमें तो झूठ बोल देगी, मेरी बेटी को झूठा पिला देगी, उन कॉलेज के और बच्चों को झूठा करवा दिया, लेकिन जो ये झूठ बोलना मतलब क्या ही उनका करियर होगा। अब ये सब तो गुरुपा जी जानते हैं कि क्या होएगा, मैं उसके बारे में इतना नहीं कहूँगी क्योंकि वो जो जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी अपनी वो है। तो लेकिन गुरुपा जी ऐसे लोगों से मेरी बेटी को, मेरे परिवार को बचाओ गुरुपा जी, कि उसके मेंटल हेल्थ ख़राब होएगी। वैसे ही वो 3-4 दिन से इतनी उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, 1 हफ़्ते से ही चल रही है और 3-4 दिन से तो ये वाली बातें चल रही हैं। तो उसकी खांसी बेचारे की, ऊपर से स्टडी का भी एक होता है, बच्चों को स्ट्रेस लेते हैं और ऊपर से ये बात है क्योंकि जो लड़की ऐसी है वो गुरुपा जी जानते हैं कि वो कैसी है। तो और मेरी बेटी के बारे में भी गुरुपा जी जानते हैं। तो गुरुपा जी प्लीज़ अरदास है आपसे कि ऐसे बच्चों से, ऐसी लड़कियों से, ऐसे इंसान से उसको दूर रखें, अच्छी संगत में रखें, उसका मतलब उसके साथ कभी ऐसा कोई गलत चीज़ ना होए। गुरुपा बेटी को, मेरी बेटी आपकी बेटी गुरुपा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। उसको गुरुपा जी आप उसको हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए उसको, और जो ये लड़की ऐसे कर रही है उसको सद्बुद्धि दीजिए कि ऐसे ना करे। वो भी एक लड़की है, वो भी एक लड़की है। तो संगत जी इस तरह से ऐसा हुआ है। और आज मैं जो सत्संग कर रही थी, इससे थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी बेटी की वो रिकॉर्डिंग भी सुनी है कि क्योंकि आज मुझे सत्संग करना ही था। आज माता रानी का 7वां व्रत है और 7वीं का, तो मैंने वो व्रत रखा है। मैंने पहला और 7वां, कल अष्टमी होएगी। कृपा जी की बहुत बहुत कृपा है कि नवरात्रों में इतनी मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन बुरी नज़र और ब्लैक मैजिक ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। तो गुरुपा जी कृपा करें कि सब चीज़ें, सब कष्ट, मेरे पति के शरीर के कष्ट, मेरी बेटी के, मेरे दोनों बच्चों के, सबके शरीर के कष्ट ख़त्म कर दे, सब दुख ख़त्म कर दे, सारी संगत के जितने भी प्रॉब्लम है सबके दुख बिल्कुल ख़त्म कर दें गुरुपा। और जो बुरे लोग हैं, जो जिनकी बुद्धियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा अपने। और गुरुपा जी वो पता नहीं क्या ही बोल रही थी, मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब तू गुरुजी को मानती, मेरी बेटी को कह रही कि तुझे मतलब इतनी बेकार मतलब बातें करती है वो लड़की कि तू गुरुजी को मानती, तेरे गुरुजी के लिए ऐसे कह रहे, मतलब इतना। मैंने बोली मम्मा वो गुरुजी के लिए भी ऐसे बोल रहे थे क्योंकि उसके वॉलपेपर पे ना गुरुजी लगे हैं, तो ऐसे करके। मैंने कहा बेटा आपने किसी को कुछ नहीं कहना, क्योंकि आप मतलब इतनी, मेरी बेटी लड़ने में या आर्गुमेंट करने में इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अपना ही दिमाग ख़राब होता है। मैंने बोला बेटा गुरुपा जी भगवान है, वो इस सृष्टि को चला रहे हैं, ठीक है। अगर ये आज ये बोल रही है या कोई और बच्चे बोल रहे हैं, सब गुरुपा जी जानते हैं, सब उनको वो खुद देखेंगे कैसे क्या बोलना है, क्या करना है। आपने किसी को नहीं बोलना कि बस कुछ भी। मेरे सामने कोई बोलता है तो संगत जी देखो हम बड़े हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन बच्ची के सामने बोलेंगे। और ये बच्चे जो होते हैं, आप समझ ही सकते हो कि आज ये जो जैसे ही 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं, तो इन बच्चों में दिमाग कम होता है और बस उल्टी सीधी चीज़ों में ज़्यादा दिमाग चलता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी गुरुपा के लिए कोई भी ऐसी कोई बात बोले, तो इसलिए उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देना है। मैंने अपनी बेटी को ये बात समझाई कि बेटा कोई भी कुछ, क्योंकि आप एक बात बोलोगे वो 2 बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलोगे फिर वो भी, मतलब गुरुपा को आपको ये ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोलना गुरुपा जी के लिए, कोई गुरुपा के लिए नहीं बताना, गुरु जी के लिए कुछ भी नहीं बोलना। आपने अगर वो कुछ बोल रही मतलब भड़काती है ना ये लड़की कि भाई वो ऐसे बोल रहे हैं, तूने जो वॉलपेपर पे लगा रखे हैं तेरे गुरुजी के लिए ऐसे बोल रहे हैं, तो आपने बोला कि कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी को सब पता है, ठीक है। बस मैंने ऐसे समझाया संगत जी। तो मतलब कितने ही कैसे संस्कार देते हैं इनके पेरेंट्स इनको बच्चों को, कि जो बच्चे सही मतलब कैसी मतलब हरकतें करते हैं संगत जी। मैं तो देख के ना इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, कि मेरा जीवन तो मैं इतनी मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, बेटी बड़ी है मेरी, 2 मेरे ट्विन्स हैं। तो मतलब कितना ही मैं कभी किसी चीज़ में उलझती हूँ, कभी किसी चीज़ में। जब लाइफ स्मूथ होती है तभी कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, पता ही नहीं चलता कौन कैसे कहाँ कर रहा है। गुरुपा जी आपसे अरदास है इन चीज़ों को रोकें, एक लाइफ सबके घर में आराम से सब रह रहे हैं। ना मेरी बेटी उस लड़की से ज़्यादा बात करती, ना वो हम उनके घर इतना जाते, कोई आता तो हमारे घर ही थोड़ा बहुत आता है, वो भी नहीं कि बहुत आते हैं। उसके पेरेंट्स वर्किंग है,
और मतलब मम्मा भी वर्किंग है, फादर भी हैं। पता नहीं संगत जी क्या चीज़ है, सब गुरु जी आने बस कहते हैं गुरु जी ऐसे लोगों से बचा के रखें, दूर रखें, हमें कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं चाहिए घर में। गुरुपा जी आप उसको अलग रखिए आशीष से, मेरी बेटी से, कि जो कि वो इससे दूर रहे, बातें ना करे, गलत चीज़ें ना बोले। तो संगत जी सब सुन के ना बड़ा दुख लगता है। तो यही मेरा एक सत्संग था कि गुरुपा जी ऐसे अरदास भी है मेरी कि बस मेरी बेटी पे अपनी कृपा रखें गुरुपा जी, कि उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसको ताकत दीजिए। उसकी मतलब उसको कितनी गलत गलत बात कहते हैं, उसको ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं लोग जो कि सुन के भी बुरा लगता है। कि संगत जी प्लीज़ आप भी प्रेयर कीजिए कि जितने भी बच्चे हैं जैसे मैं एक माँ हूँ तो आप भी एक माँ हैं, आपके भी बच्चे होंगे इस एज के, कि उनको सही शिक्षा दीजिए। सही, आप ये नहीं कि मैं कह रही कि नहीं देते होंगे, आप देते होंगे, लेकिन उनको इस एज में ज़रूर गाइड करिए कि ऐसे कभी किसी के लिए बिचिंग ना करे। बहुत बुरा लगता है, बच्चों पे बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि हम माँओं को नहीं पता हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कई माँओं तो बहुत अवेयर रहती हैं, कई मम्मियाँ बिज़ी भी रहती हैं, वर्किंग होती हैं, तो बहुत सी बातें होती हैं, तो बच्चों के माइंड पे बहुत गलत असर होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं ये सभी संगत जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मतलब सबके बच्चे सद्बुद्धि वाले निकले, सब में बुद्धि हो, सब अच्छे रहें, सब गुरुपा जी के संगत में रहें, गुरुपा जी के वचनों पे चलें, सब अच्छे काम करें, किसी के लिए कोई निंदा चुगली ना करें। तो संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग था। और मेरे को इस सत्संग सॉरी संगत जी सॉरी संगत जी, कि अगर इस सत्संग को करते हुए मेरे से कोई गलती हो, अगर किसी को भी मेरे से बुरा लगा हो इस चीज़ से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे सत्संग में कोई भी ऐसे कोई भी मैंने बात बोली हो जो आपको बुरी लगी हो, तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा जी की आज्ञा होगी तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से आगे लेना चाहती हूँ, गुरुपा जी से भी आगे लेना चाह रही हूँ। और मैं अपना ये सत्संग गुरुपा जी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा सत्संग, मैं ये सत्संग करने से पहले आपको क्या नाम, कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुपा हर दिन हर पल मेहर करते हैं बहुत सी चीज़ों पे। हमें, मेरे पूरे परिवार पे गुरुपा ने आशीर्वाद अपना बनाए रखा है। और संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुपा के मैसेज आते रहते हैं, और मैंने अपने पहले भी बहुत सत्संग जो है शेयर किए हैं, और वो इसी चैनल पे मैंने शेयर किए हैं, और वो शेयर भी हुए हैं। अभी मेरे कुछ हैं रिसेंटली, वो भी थोड़े से रह गए हैं, गुरुपा की कृपा से वो भी शेयर हो जाएंगे। ये मेरे अंकल जी का सत्संग है जो मैं गुरुपा के चरणों में शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने उनकी लाइफ ब्लेस करी। ये 2 दिन पहले की बात है संगत जी, कि मेरे को काफ़ी दिनों से मैसेज आता था कि मतलब तेरे परिवार थे कुछ दिन संकट है। मैसेज तो गुरुपा हमेशा देते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं, लेकिन ये वाले भी आए थे। तो जब भी ऐसे कोई मैसेज आता था मुझे हमेशा ये लगता है कि गुरुपा तो साथ है, फिर घबराने की और डरने की क्या बात है। तो इसलिए संगत जी मैं कभी उस चीज़ से सुनती हूँ थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि गुरुपा हमारे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, तो मैं इतना घबराती नहीं हूँ। तो संगत जी गुरुपा हमेशा अपना आशीर्वाद पूरे परिवार पे बना के रखते हैं। संगत जी मेरे तीनों बच्चों को गुरुजी ने अच्छा मतलब
ब्लेसिंग देते हैं, हमेशा उनको देते हैं, मेरे अंकल जी को, मेरे मेरे पूरे परिवार पे गुरुपा ब्लेसिंग रखते हैं। उनका इस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे जो अंकल जी हैं वो बड़े मंदिर में सेवादार भी हैं, बड़े फंक्शन में, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि मेरे ट्विंस बच्चे हैं और एक बेटी है, मतलब हम हस्बैंड वाइफ हैं, जो कि हम अलग रहते हैं। मतलब हम चार मतलब हम मतलब हस्बैंड वाइफ और हमारे तीन बच्चे, हम सब साथ रहते हैं। और जो इन लॉज हैं वो अलग रहते हैं, और ससुराल जो मेरे मायके वाले मतलब वो। तो मेरा किसी से आना जाना नहीं है, लेकिन गुरुजी के गुरुपा के सत्संग मैसेज आते हैं कि तो अपने मम्मी पापा का शुक्राना कर। तो मैं आज इस गुरुजी के सत्संग करते हुए मैं अपने मम्मी पापा के लिए, जो इस दुनिया में है नहीं, उनका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब इस धरती पे लाए, या मतलब मेरे जन्मदाता हैं वो लोग। और मैं अपने सास ससुर का भी शुक्राना करती हूँ उस चीज़ के लिए कि वो मेरे मतलब मैंने अपने पहले सत्संग में सब कुछ बताया है, लेकिन गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तू सबको माफ़ कर दे। तो गुरुपा जानते अपनी बेटी के बारे में कि वो दिल में कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि संगत जी मैं मेरे साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, लेकिन अगर एक बार वो ना मुझे मतलब बुला ले या मुझसे बात कर ले, तो मैं उसी के लिए मतलब कहते हैं ना सब कुछ करने को रेडी हो जाती हूँ। तो इसलिए गुरुपा जानते हैं कि मैं अपने दिल में कभी किसी के लिए मैल नहीं रखती हूँ, चाहे मेरे वो कोई भी हों, चाहे मेरे अपने हों, चाहे वो मेरे पराए हों। तो इसलिए मैं अपने सास ससुर के लिए भी कुछ नहीं सोचती कि भाई, ये कहती हूँ कि शायद हमारे कुछ माड़े कर्म होंगे पिछले जन्म के या इस जन्म के, कुछ मिला के, जो कि हमारे साथ जो भी है कि उन लोगों ने कभी हमारे किसी चीज़ में साथ नहीं दिया, लेकिन अब गुरुपा का इतना आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इतने सालों से हर मुसीबत से और दिक्कतों से बचाया है। उस सभी चीज़ों के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग जो मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड 2 दिन पहले की बात है कि ऑफिस से आए, और हमारे घर में मैंने आपको बताया कि पेट है। तो संगत जी, वो पेट मतलब हस्की पेट है, और वो 2 इयर्स का हो चुका है। तो संगत जी, वैसे वो पेट हमारा जो है वो बहुत अच्छा है। मतलब उसने पहले मेरे दोनों बच्चों को भी उसने बाइट किया है, मैंने आपको बताया था। बट मैं यही सोचती हूँ कि क्योंकि वो अग्रेसिव है नहीं संगत जी, और जब से वो आया हमारे लिए मतलब एक ब्लेसिंग है। ऐसा लगता है गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। तो संगत जी, सब कुछ हमें मतलब इसी वे में लगता है कि जो होता है मतलब अच्छे के लिए होता है। अगर कोई बड़ा कष्ट था जैसे बच्चों पे, तो वो इसने अगर उसको उनको बाइट करा है, तो मतलब ये है कि गुरुपा ने बहुत बड़ा संकट से उनको बचाया है, कि जैसे थोड़ा हल्के में कर दिया। इसी तरह से मेरे हस्बैंड जी उस दिन ऑफिस से आए, और संगत जी अचानक से वो हमेशा ही आके उसको प्यार करते हैं, क्योंकि वो भी प्यार करता है तो वो भी करते हैं, तो मतलब एक जैसे जैसे खेलते हैं दोनों। तो संगत जी, मैं अपने बेडरूम में थी, और वो जैसे हमारे बेडरूम के आगे एक लॉबी पड़ती है, पर जैसे एंट्री होती है लॉबी, फिर बेडरूम होते हैं, तो मैं उसमें लेटी हुई थी। इवनिंग का टाइम था, थोड़ा मेरे को थकान सी हो रही थी, और एक्चुअल में हमारे घर में थोड़ा अभी काम भी चल रहा था। एक दिन हमने संडे को थोड़ा काम करवाया था घर में, क्योंकि दिवाली आ रही है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा टायर्डनेस हो ही जाती है, तो मैं इसलिए थोड़ा लेटी हुई थी। और टाइम भी संगत जी मुझे तभी मिलता है। तो गुरुपा तो जानते हैं कि मैं घर का सारा कुछ मतलब करती हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं लेट जाती हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड आए, और जैसे ही आए तो वो उसको प्यार करने लगे, खेलने लगे, तो अचानक से ना उन्होंने उसको गोदी उठा लिया। वो उठा लेते हैं उसको, वैसे वो बड़ा है, लेकिन पहले भी कभी ऐसे उठाया गोदी, बट उसने ऐसे कभी मतलब बाइट नहीं करी। और अचानक से संगत जी उसने बाइट कर ली उनको। जैसे उसने उठाया, एक बार उसने मतलब गुस्सा करा हल्का सा, इन्होंने छोड़ दिया। फिर मेरे हस्बैंड तो वो क्योंकि खेल रहे थे, उसको दोबारा उठाया, तो उसने दोबारा उठाते साथ ना, और उनके ना बिल्कुल आइज़ के पास से मतलब उसने मतलब ऐसे अपने आप को बचाने के लिए, पता नहीं वो क्या नेगेटिविटी थी, क्या था, गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। अचानक से उसने बाइट कर ली, और ना वो तो शुक्र है गुरुपा का कि गुरु की कोई बड़ी चीज़ थी जो छोटे में टल गई,
कि संगत जी उनकी आइज़ से तो ब्लड आने लग गया। मैं तो डर गई, उन्होंने एकदम से हाथ रख लिया। मेरी बेटी भी देख के रोने लगी, मेरे बच्चे दोनों सो रहे थे ट्विंस, वो भी फटाफट उठे और देखें कि मैं भी बहुत डर गई, रोने लग गई कि क्या हो गया, एकदम से डॉगी ने बाइट करा। क्योंकि संगत जी वो जब बाइट करता ना तो हमारे तो एकदम प्राण निकल जाते हैं। मैं तो इतना, इसलिए संगत जी मैं घर से कभी जाती भी नहीं कि मेरे बच्चों को ना वो कर ले। अब मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या ही करूं। मैं इतना मतलब क्योंकि संगत जी मुझे ये लग रहा था कि उस डॉगी की गलती नहीं है। पहले भी बच्चों ने जब उसको छेड़ा है ना तभी उसने काटा है, तो वो ऐसे काटता नहीं है। क्योंकि बहुत घर में कभी मेरी मेड भी अब लग गई है तो वो उसको भी हमेशा साइड में बैठ जाता है, ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हस्बैंड ने उठाया तो उसकी कोई चीज़ ऐसे दब गई है क्या जो भी है। एक बार उसने वार्निंग दी, फिर मतलब हस्बैंड भी ऐसे ही थोड़े से मस्ती में खेल रहे थे उसका, तो संगत जी ऐसे करके ब्लड आया आँख से और डर गए बहुत ज़्यादा एकदम से ही। फटाफट मैंने गुरुजी का जल उनको पिलाया और उनके ऊपर आँख पे लगाया, छिड़का, उनको थोड़ी देर मतलब बिठाया और उनके एकदम कट लगा। वो कट था तो छोटा सा, लेकिन आँख से ब्लड आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन आ रहा था, थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा था। रेड हो गई थी आइज़ बिल्कुल। और संगत जी फोरहेड पे भी थोड़े स्क्रैचेस थे बट इतना नहीं था, लेकिन आइज़ पे था। और वही सब संगत जी थोड़ी देर में फिर मैं घर में अपने हस्बैंड को लेके जब डॉक्टर के पास जा रही थी, वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं चलते दिखाते किसी डॉक्टर। कह रहे नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। वो मतलब बिल्कुल अंदर ही अंदर घबरा गए, लेकिन दिखा नहीं रहे थे। फिर मेरी बेटी उनको लेके कि चली गई। मैंने कहा बेटा आप चले जाओ पापा के साथ, फटाफट आइस वाले डॉक्टर को दिखा दो। तो फिर दिखाया डॉक्टर, जब तक वो गए तो संगत जी हमारे तो मतलब अंदर से एकदम अचानक से सब देख के तो गुरु जी के मंदिर स्वरूप के आगे जहाँ मेरा मंदिर है वहाँ पे आके संगत जी मैं तो रोते रोते गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, गुरु जी से अरदास लगाती रही, गुरु पा कुछ ना होए, ये कोई भी जो भी चीज़ है वो सब छोटे में निकल जाए, कोई चीज़ ना, उनकी आँख को कोई दिक्कत ना आए। कि संगत जी कि गुरुपा सब जानते हैं कि वही एक हमारे घर में है जो मतलब मेरे हस्बैंड ही हैं जिनसे घर चल रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं पढ़ने वाले, मैं घर में ही रहती हूँ और ससुराल और मायके या किसी भी तरह का कोई ऐसे अर्निंग नहीं है। वो प्राइवेट जॉब करते हैं। तो संगत जी मैं क्योंकि अकेला इंसान है तो गुरुपा तो सब जानते हैं। वो अपनी बेटी के लिए मतलब मैंने कभी गुरुपा से इस तरह से कभी नहीं मांगा, लेकिन आज मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई अपने हस्बैंड के लिए कि मेरे हस्बैंड को कुछ ना होए। गुरुपा ने इतनी मेरी इतनी सुनी कि संगत जी मैंने जब मंत्र जाप करती रही बहुत मतलब मुझे हाफ एन आवर से भी ज़्यादा हो गया कि मैं डॉक्टर के पास है। फिर संगत जी फिर मैं थोड़ी जब मेरा हो गया, मुझे उन्होंने गुरुपा से अरदास लगा के थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया तो उसने मुझे यही बताया कि मम्मा कोई दिक्कत नहीं है और डॉक्टर ने बोला है कि मतलब भारी स्क्रैच आया है। और संगत जी एक बात और कि ना हमने डॉक्टर को ना ये नहीं बताया कि डॉग बाइट करे, क्योंकि ना डॉक्टर्स भी ना कुछ और मतलब डरा देते। तो इस डर के मारे ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे बोलेंगे तो वो फिर और 10 चीज़ें जोड़ेंगे, तो इस वजह से नहीं बताया। बस बताया कि कुछ चोट सी लगी है किसी चीज़ से। तो फिर ऐसे डॉक्टर ने देखा तो उनको उसी तुरंत ट्रीटमेंट दिया। तो उस तरह से संगत जी उनके ना काफ़ी उसमें आराम आया। और रेडनेस जो थी वो काफ़ी मतलब जब वो मेरी बेटी ने बताया तो मैंने तभी गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुपा आप कितना पास आके सुनते हो हर चीज़ का शुक्राना। गुरुपा का मैंने इतना शुक्राना करा, इतना शुक्र मतलब वो शॉकिंग चीज़ थी जो हमने एकदम देखी, परेशान हो गए, बच्चे भी समझ ही नहीं आई है। और जब वो वापस डॉक्टर से दिखा के आए हाफ एन आवर मतलब के अराउंड हो गया था, वो वापस घर जब आए मैंने इनको देखा, मैंने इनको वो करा तो कह रहे अचानक से कभी ऐसे बाइट नहीं करता वो भी उनको, क्योंकि संगत जी सबसे ज़्यादा वो उन्हीं को प्यार करता है घर में। तो ना शॉक्ड हो गए हम लोग भी कि पापा को भी ऐसे कर सकता है, मतलब क्योंकि हम तो बच्चे की तरह रखते हैं। तो मैं मम्मी अपने आप को सोचती कि मैं उसकी मम्मी हूँ, वो हमारा बच्चा है और ये उनके पापा हैं। तो जैसे हमारे 3 बच्चे वैसे ही वो बच्चा सबसे छोटा। लेकिन संगत जी पता नहीं सब गुरुपा जानते हैं कि क्या चीज़ थी क्या नहीं, लेकिन गुरुपा ने हाथ रख के बचाया कि आँख में बिल्कुल भी नहीं लगी, अंदर बिल्कुल नहीं लगी, बस वो जो ऊपर की पलक होती है उसकी बाहर की जो स्किन होती है जो
जो हमारी आईलिड होती है ना ऊपर वाली, उस पे ही थोड़ा सा उसका दांत लगा। फोरहेड वगैरह पे बस हल्का सा स्क्रैच आया। और गुरुपा की कृपा से मेरे हस्बैंड की आंख को कुछ नहीं हुआ और गुरुपा ने उनको हाथ रख के बचाया। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मैं आपका शुक्राना सत्संग तभी करना चाहती थी, लेकिन मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं कैसे कर पाऊँ, क्योंकि मैं गुरुपा जानते कि मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। लेकिन मैंने अपने संयम बना के रखा। गुरुपा ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं अपने आप को संभाल सकी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को हमेशा संभाल रहे थे। और बच्चों को भी माहौल मतलब जो एकदम से बिगड़ गया था उसको नॉर्मल करा कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और गुरुपा के जैसे आज मैं सत्संग कर रही हूँ, सुबह मैंने सत्संग सुना संगत जी, उसमें यही आया कि तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट था पुत्र, जो मैंने छोटे में कटवा दिया। तो उस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप हाथ रख के बच्चों को बचाते हो, इतना पास से आके सुनते हो, आपने अपनी बेटी की अरदास सुनी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने इनकी लाइफ ब्लेस करी। हाँ संगत जी, मेरे हस्बैंड जब जा रहे थे ना, तो क्योंकि उससे पहले उन्होंने आँख वाँख अपनी धोई थी, तो उसमें भी उन्होंने, मेरी बेटी ने मुझे बताया घर आके, मम्मी जब हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे, पापा ने बोला कि आज गुरुपा ने मेरी लाइफ ब्लेस करी है, तो सेकंड लाइफ मुझे दी है। तो मैं पूरे परिवार की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि वो मतलब वो करे ना करे, लेकिन गुरुपा वो दिल से बहुत आपको मानते हैं। जिस तरह से आपकी बेटी सत्संग शेयर कर लेती है, वो ऐसे नहीं करते, तो गुरुपा उस चीज़ के लिए उनको माफ़ कर देना। और उनको मैं उनकी तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। वैसे वो दिल से आपसे जुड़े हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं। और गुरुपा उनकी लाइफ ब्लेस करना, हमेशा उनके लिए उन पे अपना आशीर्वाद रखना गुरुपा उनकी, क्योंकि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी उनके वो रहते हैं, थोड़े वीक रहते हैं, थोड़ा अपने आप को लो फील करते हैं। अब गुरुपा देखो 2 दिन से वो ऑफिस भी नहीं जा पाए, क्योंकि एक मेंटली भी थोड़ा इंसान ना सॉरी संगत जी मेंटली भी थोड़ा इंसान डर जाता है। और कि अचानक से जिस बच्चे को मैं इतना प्यार करता हूँ उसको सुसु पोटी करते हैं। संगत जी मेरे से भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड उसका करते हैं, क्योंकि मैं और कामों में बिज़ी रहती हूँ, तो वो कभी ये नहीं सोचते कि भाई ये मम्मा ही करेगी इनकी, या मेरी मतलब वाइफ करेगी, तो ऐसे नहीं सोचते, वो हमेशा ये करते हैं। तो संगत जी बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके बावजूद मतलब कहते हैं ना अपनी बच्चे, अपना डॉग, क्योंकि हमने वो डॉग की तरह नहीं अपना समझ के उसको रखा है। तो संगत जी मैं गुरुपा से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा वो डॉग कभी किसी को ना काटे, ना घर में परिवार में देखा नहीं जाता गुरुपा, ना बाहर किसी को काटे, वो कभी ना ऐसा करे गुरुपा, वो शांत रहे, ऐसे ना करे, अग्रेसिव ना करे उसको क्योंकि मैं तो यही कहती थी कि उसको प्यार ही तो कर रहे थे, वो कौन सा कुछ उसको डंडा मार रहे थे या मार रहे थे, पता नहीं अचानक से उसको क्या हुआ कि गोदी उठाते साथ ही उसको क्या हुआ पता नहीं, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। तो संगत जी वही मैं थोड़ी वो ये घर का माहौल बहुत ख़राब था, मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती थी, लेकिन वो उस चीज़ में मैं कर नहीं पा रही थी। लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि मैं बस अब शुक्राना सत्संग गुरुजी का करती हूँ। और संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत पास आके सुनते हैं, अपने बच्चों पे बहुत दया करते हैं। गुरुपा अपनी अपनी दृष्टि, अपना कृपा, अपनी ब्लेसिंग हमेशा पूरे परिवार पे, पूरे संगत परिवार पे बनाए रखना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार पे भी बनाए रखना। गुरुपा में कोई भी अनजाने से कोई गलती हो जाए मेरे से, मेरे परिवार से, उन्हें माफ़ी देना गुरुपा। और गुरुपा जो भी कोई नेगेटिव चीज़ें फैलाता है, ब्लैक मैजिक करता है या कुछ भी मेरे परिवार पे करता है गुरुपा, आप उनको देखो, उनको रोको गुरुपा, वो कितने गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि गुरुपा इन चीज़ों से छोड़ के वो अच्छे काम करे तो कितना अच्छा है। तो लेकिन गुरुपा जिनके ऊपर भी वो करते हैं, उनकी लाइफ, उनके घर के जो भी उनके नियर डियर होते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ आप उनको ये चीज़ों का एहसास कराओ कि ये चीज़ें कितनी गलत है। गुरुपा आप तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। तो गुरुपा उनको इस तरह से
बताइए, दिखाइए कि ये चीज़ें कितनी गलत हैं गुरुपा। जब अपने ऊपर उनको होएगी तब पता चलेगा कि कितनी तकलीफ़ें होती है, एक फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, कितना कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है। तो गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा मेहर कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, और उन लोगों को इन चीज़ों से मतलब समझाइए, उनको अलग कीजिए उनको। और गुरुपा आपकी अनंतम अनंतम शुक्राना कि ऐसे लोगों से आपने हमें बचा रखा है कि वो घर नहीं आते हैं, क्योंकि जो भी हैं रिलेटिव हैं और जिन पे मुझे जो गुरुपा मुझे इशारे देते हैं, जो दिखाते हैं, तो मुझे लगता तो है वही लोग हैं। अब बाकी गुरुपा मुझे ड्रीम में भी दिखाते हैं। मैं तो मानती हूँ कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन गुरुपा वो माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सालों से गुरुपा ये सब चल रहा है काफ़ी। अब गुरुपा मेरी लाइफ में अब जाके सुकून आया है, जब से गुरुपा ने मुझे दोबारा कनेक्ट किया है। क्योंकि संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि मैं जोड़ी गुरुपा से 2014 में हूँ, लेकिन अब दोबारा जब मेरा जो कनेक्शन बना है वो 22 में बना है। तो मैं गुरुपा का उन चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे को अपने चरणों से लगाया, मेरे परिवार को लगाया। गुरुपा सबको सद्बुद्धि दीजिए, सब पे कृपा कीजिए, गलत करने वालों को भी देखिए गुरुपा, वो किसी का घर ना खराब करें। गुरुपा मेरे हस्बैंड के ऊपर भी अपना आशीर्वाद रखिए गुरुपा, कि वो उनके शरीर की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट है, वो सब दूर हो जाए। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए कि वो पढ़ाई पे फोकस करें, अच्छे बच्चे बने। और पता नहीं गुरुपा उनका भी बच्चों का ऐसे ही रहता है, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं, कभी सुनते हैं कभी नहीं, मतलब काफ़ी नेगेटिविटी लगती है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखें ऐसे ही, और बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। मेरी हेल्थ पे भी गुरुपा मुझे भी ब्लेस कीजिए। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने इतना कुछ दिया, इतना देते हो। बस गुरुपा आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना कि कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना गुरुपा, और लाइफ में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और जो भी बुराइयां हैं गुरुपा उनको हमसे दूर रखें गुरुपा। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत देना गुरुपा कि आप सब जानते हो कि सभी कुछ पता है आपको, कौन क्या है, किसके दिल में क्या है। हमारे नेबर्स में जो मैंने अपना पहले सत्संग किया था कि हमारी उनसे बातचीत नहीं कर रहे हम, अगर हम नहीं कर रहे, वो फिर भी हमसे आगे से बढ़कर बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्लीज़ गुरुपा हमसे दूर रखना। कि मैं किसी को क्या ना बोलूँ या मैं किसी को हाय हेलो ना करूँ, बट गुरुपा आपके हाथ में सब कुछ है, आप प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रखें। संगत जी, गुरुपा हमेशा सभी पे अपनी मेहर रखते हैं, मेहर भरा आशीर्वाद रखते हैं। सभी संगत को गुरुपा प्यार करते हैं, और गुरुपा सबके हैं, पूरी संगत परिवार के हैं। और गुरुपा के बड़े मंदिर में, जब गुरुपा बड़े मंदिर में आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, कि मेरे हस्बैंड पहले बहुत ग्रुप मंदिर ले जा रहे थे, अभी काफ़ी टाइम से वो मंदिर ले जाने में थोड़ा सा नेगेटिविटी इतनी हैवी हो जाती है ना, कि वो हमेशा कभी कहते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम चलेंगे, नेक्स्ट टाइम। तो गुरुपा प्लीज़ आप उनको बुलाइए, उनका मन ऐसे बनाइए कि जैसे वो पहले हमेशा अभी ले जा रहे थे काफ़ी महीनों से, अभी एकदम से ही गुरुपा वो थोड़े से मतलब हर बार टाल दे रहे हैं। तो गुरुपा प्लीज़ अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाइए दर्शन के लिए, माथा टेकने के लिए गुरुपा प्लीज़ बुलाइए। और गुरुपा कोई भी हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ कीजिए। और गुरुपा ने जितने उपाय बताए वो मैंने करे भी हैं, अभी जो और सत्संग में मैंने सुने हैं वो भी मैं अब करूँगी। गुरुपा अगर मेरे से कोई गलती हो सत्संग करते हुए, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें। और आंटी जी प्लीज़ मेरे 2 सत्संग और हैं, और जो मैंने पहले शेयर किए थे वो भी आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए गुरुपा की आज्ञा से, जब आज्ञा हो तो तभी कर दीजिए। और ये वाला सत्संग भी मेरा शेयर कर दीजिए। और थैंक यू सो मच प्राची आंटी। और गुरुपा आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद रखना गुरुपा, अगर मेरे से कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करना। और मैं अपने नेक्स्ट सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ, और आज के लिए इतना ही। और मैं अपना मंत्र जाप, गुरु जी का जो मंत्र जाप है वो करती हूँ, और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो आप भी मेरे साथ करिए संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी दोबारा से सत्संग करेगी और इस सत्संग को करते हुए कोई गलती हो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि संगत जी कई बार मैं सत्संग करती हूँ तो मैं जो, क्योंकि मैं लिख के तो रखती नहीं हूँ, मेरे को जो गुरुपा बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। कई बार मैं कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ तो मैं फिर बाद में जब मेरे को याद आता है तो मैं उस सत्संग में शेयर कर देती हूँ। तो इसीलिए गुरुपा, अगर आपकी बेटी से बोलते हुए कोई गलती हो तो गुरुपा उसे माफ़ कर देना और पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग भरा सदैव रखना गुरुपा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, सिर्फ आप चाहिए बस गुरुपा। अनंतम अंग संग रहिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहिए गुरुपा, और हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।